हेलो स्टूडेंट, आप सबों के एचबी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। तो क्लास 11th मैथ का टॉपिक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे कि सिग्मा से संबंधित कुछ पद नहीं, सम टर्म्स रिलेटेड टू कैपिटल सिग्मा। तो कैपिटल सिग्मा के बारे में कुछ जानकारी को बता रहे थे। थोड़ा थोड़ा उसमें और जानकारी ले लीजिए सिग्मा के बारे में। तो जैसे ध्यान दीजिए आप मान लीजिए यहाँ पर कि r इक्वल टू 1 to n है और यहाँ पर x गुना r है। इसको आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए। तो इस चीज को आप कैसे हल कर सकते हैं। तो r का मान 1 से शुरू करना है और कहाँ तक रखते जाना है, n तक रखना है। तो पहले तो r के स्थान पर 1 रख दीजिए, जहां भी r है वहीं पर ना 1 रखिए। तो r के स्थान पर 1 तो x इंटू 1 हो जाएगा। फिर कैपिटल सिग्मा का काम है जोड़ना। फिर x इंटू r का मान 1 के बाद क्या रखिएगा, चलिए 1 के बाद क्या रखेंगे 2, यानी यहाँ पर 2। फिर प्लस हो जाएगा x गुना, फिर r के स्थान पर क्या होगा 3 होगा। फिर प्लस x इंटू 4, फिर प्लस होगा। कहाँ तक रखते जाए इसे, n तक, एंड सो ऑन। तो x गुना क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये चीज समझे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। आप देख सकते हैं सब में या ऐसे सजा के लिखिए। 1 गुना x करेंगे तो x होगा 2x 3x 4x डॉट डॉट डॉट। एक तो आप इसी चीज को कैपिटल सिग्मा r इक्वल टू 1 to n x इंटू r, इसी को आप ये लिख सकते हैं। दूसरा चीज बताते हैं, इसी को एक और तरीका लिखने का। पुनः चलते हैं, इसी को पुनः हल करके दिखाते हैं। r इक्वल टू 1 to n x r। चूंकि इस चीज का मान आपने क्या देखा, यही ना देखा तो x इंटू 1 ऊपर वाला लिख रहा है, x इंटू 2, x इंटू 3, x इंटू 4 प्लस डॉट 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 x इंटू n। यही चीज लिखिए दोबारा। यहाँ से कुछ अलग जानकारी हम देने जा रहे हैं। यहाँ से implies that summation r equal to 1 to n x r बराबर, यहाँ से देखिए x x x x सब में x है तो x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट x कॉमन है, क्या बचा n बचा, नहीं बचा। implies that summation r equal to 1 to n x r बराबर x। ध्यान दीजिए, ये जो 1 से लेकर n तक का जो पद है इसको हम पुनः समेशनाइज कर देते हैं, यानी इसको सिग्मा के रूप में लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, ऐसे यहाँ पर देखिए कैपिटल सिग्मा r का मान देखिए, जैसे 1 है, 1 से शुरू हुआ, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, कहाँ तक गया n तक। इसका मतलब r का मान 1 से शुरू हुआ और n तक चला गया। अगर r यहाँ वायरी कर रहा है, इसको वायरी भी बोलते हैं, जिसका मान बदल रहा है उसको वेरिएबल कहते हैं, उसी के यहाँ करे वायरी कर रहा है। r का मान वायरी कर रहा है, कहाँ से 1 से n तक। यहाँ केवल संख्या ना और कुछ तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर r चूंकि वायरी कर रहा है यहाँ पर r लिख सकते हैं। इसी को समेट कर ऐसा लिखा। अब किसी के मन में होगा इसको ऐसा कैसे लिख दिए, आप तोड़ के देखिए उतना आ जाएगा। देखिए हम तोड़ के पुनः दिखा रहे हैं, x टाइम्स, आपको बताए थे इसको तोड़ने सिखाया है। तो r के स्थान पर पहले क्या रखना 1, तो r के स्थान पर 1,
फिर सिग्मा का काम है जोड़ना, फिर r के स्थान पर 2, सिग्मा का काम जोड़ना, r का स्थान पर 3, सिग्मा का काम है जोड़ना, डॉट 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 कहाँ तक, m तक। आप देखिए यही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है ना, नहीं समझ? तो आप इसी को समेट के ऐसा लिख दिया, कहाँ गलती किया, एक ही बात हुआ, समझनाइज कर दिए, समझे? तो अब आपको हम कहना ये चाहते हैं कि जो वैरी कर रहा, जैसे r वैरी कर रहा है 1 से कहाँ तक, m तक, तो r वाला फंक्शन रहेगा और बाकी जितना भी गुना के रूप में रहेगा सीधा उसको ऐसे पकड़िएगा, पकड़ के बाहर कर देना, लेकिन बाहर हो गया, r बच गया, नहीं समझ? वो कैसे हुआ सामने दिखा देता। आप डायरेक्ट भी आप याद रखिएगा। मान लीजिए हम कोई दूसरा देते हैं, i बराबर 1 to n दे दिया और x स्क्वायर गुना i का क्यूब, हमने ऐसा लिख दिया, तो जो वैरी कर रहा वही केवल यहाँ रहेगा, बाकी आप पकड़ के बाहर भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो गलत नहीं होगा। तो यहाँ देखिए आई ना वैरी कर रहा, आई का मान 1 से कहाँ तक, m तक, तो आई क्यूब ये रहेगा, बाकी गुना में आई के अलावा जितना होगा उसको आप बाहर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर को आप बाहर करके ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ बाहर आ जाएगा, उसके बाद कैपिटल सिग्मा, लोअर लिमिट आई बराबर 1, अपर लिमिट n, उसके बाद क्या बचा, आई क्यूब। इसी चीज को आप ऐसा लिखिए, कभी कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में आया? तो जो वैरी कर रहा उसको बाहर नहीं करिएगा, तो अगर वो बाहर हो गया तो गलत हो जाएगा। बाहर किसको करते हैं, जो वैरी नहीं करता, जैसे यहाँ केवल आई वैरी कर रहा लेकिन एक्स तो नहीं कर रहा था, इसीलिए एक्स स्क्वायर को बाहर भेज दिया। इच्छा है भेजने का तब भेजना है बाहर, नहीं तो अंदर ही रहने देना है। इच्छा की बात की, क्योंकि सवाल में हमें जरूरत पड़ेगा कभी कभी बाहर करने का, तो हम बाहर कर लेंगे। जरूरत के हिसाब से सिचुएशन में हम चेंजिंग भी लाते हैं, जैसा सवाल आएगा वैसा काम करेंगे हम लोग। ये चीज समझे कि नहीं समझे? चले इसका भी आप जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चल देखिए लास्ट एक चीज और सीख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पर है समेशन i इक्वल टू 1 to 5 और यहाँ पर हम दे दिए 3। अब इसका मान क्या होगा, क्यों मतलब क्वेश्चन दिए, इसका मान कितना होगा ये प्रश्न दे दिए। i का मान 1 से शुरू करना है, 5 तक चले जाना है, इसका मान क्या होगा? तो देखिए इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या जो वैरी कर रहा है, आई वैरी कर रहा है, क्या इसमें आई है? नहीं है, आई है ही नहीं, तो भी इसका मान पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सरल कैसे होगा, इसका हल कैसे होगा? सॉल्यूशन मतलब i इक्वल टू 1 to 5 3 है ना। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो सिग्मा i इक्वल टू 1 to 5, इसमें आई नहीं है, जो वैरी कर रहा है, जैसे यहाँ 3 है ना, जो वैरी कर रहा है इसमें वैरी करने वाला नहीं है, आई यहाँ आई है नहीं है, तो हम जबरदस्ती लाते हैं आई को, क्योंकि हमको समझाना इसलिए समझाने के लिए ला रहे हैं। आप लोग डायरेक्ट उत्तर लिखिएगा, पहले समझाने दीजिए। आई को हम यहाँ जबरदस्ती देते हैं। हमेशा बोले काम वैसा करिएगा कि सवाल का रूप भी आ जाए और उस पर कोई असर भी ना पड़े, हमेशा बोले। तो इसमें आई चूंकि कहीं पर है ही नहीं, इसीलिए अपने मन से गुना कर दिए आई पर पावर 0 से, क्योंकि किसी पर भी पावर आप अगर 0 देते हैं उसका मान 1 होता है, और 1 गुना 3 करेगा तो 3 में रह जाएगा। आई आ भी गया और सवाल पर कोई असर भी नहीं पड़ा। क्या नहीं समझ? आई आप क्या दिए? आप किसी के मन में होगा नहीं हम आर देंगे, आर पर पावर 0 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ आई लिखा हुआ था, इसीलिए हमने आई पर पावर 0 दिया। यहाँ आर लिखा रहता था, आर पर पावर 0 देते। यहाँ ए लिखा रहता था, ए पर पावर 0 देते। यानी जो वैरी कर रहा है वही यहाँ पर देते हैं। समझ रहे हैं? समझे इस चीज को? तो अब देखिए अब इसको तोड़िए, आप तोड़ने के लिए जानबे करते हैं।
तो आई जहां भी है पहले कितना रखिए 1, इसका मतलब ऐसे तो 3 गुना आई के स्थान पर 1 पर पावर 0, सिग्मा का काम है जोड़ना तो प्लस हो गया। फिर आई के स्थान पर 2 ना तो 3 गुना 2 पर पावर 0 प्लस 3 तो रहबे न करेगा। आई का मान बोलिए 1 रख दिए 2 रख दिया 3 पर पावर 0। फिर बोलिए 3 गुना ये वाला 3, फिर बोलिए 4 पर पावर 0। कहाँ तक रखना है? आई का मान 5 तक रखना, जितना उच्च सीमा रहता है वहीं तक लिखते हैं। तो 3 गुना 5 पर पावर कितना होगा 0 होगा नहीं सर। तो आप देखिए तो ये तो 3 है ना, 2 पर पावर 0 1, 2 पर पावर 0 का मान 1 गुना 3 करिए 3 नहीं सर। फिर प्लस 3 पर पावर 0 1 गुना 3 समझ रहा। 4 पर पावर 0 1 गुना 3 यहाँ भी 1 गुना 3 यानी 3 नहीं सर। तो 3 को जोड़ दीजिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15। ये हकीकत में क्या है सुन लीजिए। कौन संख्या रिपीट कर रहा है? 3 रिपीट किया, पहले 3 लिखिए, जितना बार रिपीट किया उससे गुना कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 बार ना रिपीट किया तो 5 लिख दीजिए नहीं समझ, या डायरेक्ट जोड़ दीजिए, एक ही ना बात हुआ। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 ऐसे भी उत्तर 15 ही आएगा। या जो संख्या रिपीट करता है उसको लिख दीजिए, अब गुना कर दीजिए। कितना बार रिपीट हुआ? 5 बार रिपीट हुआ, 5 से गुना कर दीजिए। तो दोनों तरह से तो आंसर तो 15 ना होगा। अब हम समझाना ये चाहते हैं, फिर से सीखिएगा इसको। डायरेक्ट उत्तर आप फट से बिना कलम छुए भी उत्तर बता दीजिए, बिना कलम छुए, कलम को टच भी नहीं करना है। देखिए प्रश्न तो यही था। अब इस समझाने के लिए इतना लंबा किया, समझ में आ जाए। आप देखिए क्या करना है, आपको ध्यान दीजिए। जब भारी करने वाला यहाँ नहीं हो, जैसे आई भारी कर रहा था तो इसमें आई नहीं ना, डायरेक्ट जो भी संख्या यहाँ रहेगा उसको गुना कर दीजिएगा इससे, उच्च सीमा से, इसको डायरेक्ट यहाँ से गुना कर दीजिए। यानी 3 गुना 5 बराबर 15। तो मने मन नहीं कर सकते, 3 5 15, तो बिना कलम उठाए उत्तर नहीं हुआ तो हो गया आंसर। क्या नहीं समझ में आया? तो जब भारी करने वाला नहीं दिखे तब हमेशा इस दोनों को गुना कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। क्या नहीं समझे? भारी मनवा वेरिएबल कौन बदल रहा है? आई न बदलता है। अब कैसे जाने बदला? देखिए ना, आई के स्थान पर 1, फिर आई के स्थान पर 2, आई के स्थान पर 3, तो आई का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। जो बदल रहा है उसी को कहते हैं भारी कर रहा है। नहीं समझे? तो इसीलिए डायरेक्ट आंसर हो गया। अब इतना लंबा करना नहीं, हम समझाने के लिए किए। अब जब भी आएगा ऐसा स्थिति, इसको डायरेक्ट आप ऐसा लिख दीजिएगा, हो गया आंसर। क्या नहीं समझे? चले अब शॉर्ट में बता दीजिएगा। मान लीजिए पहला प्रश्न ऐसा हुआ, अब दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं, डायरेक्ट उत्तर ही बताना है। R = 1 to 10 और यहाँ पर दे दिया हम 8। आंसर बोलिए क्या है? तो 8 गुना 10 कर देंगे, डायरेक्ट आंसर हो गया। तो 8 गुना 10 यानी 80, यही हो गया आंसर। अब समझ में आ गया? ऐसा तभी करिएगा जब भारी करने वाला नहीं रहेगा। जैसे R भारी कर रहा है तो R नहीं है, तभी ऐसा करना, समझ रहे? चले एक तो और देते लास्ट, समेशन R = 1 to n, उसके बाद 5 दे दिए। आप बोले तो तो R चूंकि भारी कर रहा, तो R का मान 1 से कहाँ तक? 5 तक। तो अब क्या करेंगे? इस दोनों को गुना करना, इस दोनों का क्या करना? गुना कर देना। हो गया, धुंधला हो गया। आइए देखिए, कैपिटल सिग्मा, चूंकि R का मान 1 से कहाँ तक? n तक, लेकिन इसमें R नहीं है
तो वैरी करने वाला नहीं है। ऐसे हालत में दोनों को डायरेक्ट क्या करिए, गुना, 5 गुना n कर दीजिए, आई पे n। तो इसको आपको याद भी रखना स्टेप, क्योंकि ऐसा सब आएगा आगे, फर्स्ट ईयर में भी आएगा, सेकेंड ईयर में भी आएगा, इसलिए इसको ध्यान देंगे। बीएससी सब में भी आते रहेगा, इसका थोड़ा ख्याल रखेंगे, ठीक है। ये हम लोग बता रहे थे सिग्मा के, कैपिटल सिग्मा का यूज कैसे कैसे किया जाता है, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग उसका यूज करते हैं। तो अब जो है ये कैपिटल सिग्मा के बारे में लगभग जानकारी समाप्त हो गया। तब हम लोग मेन पॉइंट पुनः चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्योरी की ओर, समझे। पहले यहाँ तक आप राइट और लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चल देखिए आप पुनः हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्योरी की ओर बढ़ रहे हैं। अब है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एक सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। हाँ, कंजुगेट मतलब संयुग्मी। एक सम्मिश्र संख्या, कैसा संख्या, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी बोलते हैं। हाँ, संयुग्मी क्या होता है सीखिए, ध्यान दीजिए। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद लिख देंगे, फट से समझ लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को सूचित किससे करते हैं, जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप बताएं, x प्लस आई वाई। कोई भी संख्या जो x प्लस आई वाई के रूप का हो उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसे जेड से सूचित किया जाता है। तो हेडिंग जो डाले हैं देखिए, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे निकालते हैं, संयुग्मी कैसे निकालते हैं। अगर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड के संयुग्मी को, कंजुगेट को ऐसे लिखते हैं, जेड के ऊपर एक लकीर खींच दीजिएगा, केवल लकीर खींच देना है, इसी का नाम है कंजुगेट, संयुग्मी इसी को बोलते हैं। और इसका मान निकलता कैसे है, बस इतना ही याद रखना है कि आई का गुणांक में, सॉरी, आई का गुणांक का जो चिन्ह है उसके चिन्ह में बदलाव करिएगा। अगर आई का गुणांक प्लस में है तो माइनस करना है, अगर माइनस रहेगा तो प्लस करना है। यानी ऐसे x यहाँ प्लस ना है, यहाँ क्या लगा दीजिए, माइनस आई वाई, यही हो गया संयुग्मी। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस करते, केवल आई का ही गुणांक में ऐसा करना, इसको बोले थे हम रियल पार्ट, याद है, वास्तविक भाग कहते हैं। y को काल्पनिक भाग कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो रियल पार्ट में कोई बदलाव नहीं करिएगा, जो है वही उतारना है। चिन्ह केवल कहाँ बदलना है, आई का गुणांक अगर प्लस है तो माइनस लेना है, अगर आई का गुणांक माइनस रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा, वही है कंजुगेट। समझ में आया कंजुगेट क्या है। तो अगर z बराबर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तब उसके कंजुगेट को इस प्रकार सूचित करते हैं और यह इस प्रकार परिभाषित है। यानी इसका थ्योरी में क्या लिखिएगा, लेट मतलब माना कि z इक्वल टू x प्लस आई वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। शॉर्ट में नंबर को ऐसे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द कंजुगेट ऑफ z, देन द conjugate of z is denoted by z के ऊपर रेफरिंग लगा देना, and is defined as z का कंजुगेट बराबर क्या हो गया, x माइनस आई वाई। हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखिएगा, इसको लिख लीजिए फिर समझा देते। हाँ, इस हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, माना कि z बराबर x प्लस आई वाई एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं है, सम्मिश्र संख्या।
तब उसके संयुग्मी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंजुगेट को जेड पर रेफरिंग से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। और यह इस प्रकार परिभाषित है कि z का कंजुगेट बराबर x माइनस आई वाई, यही ना हो गया, इस प्रकार परिभाषित हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, आप पहला नंबर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। अगर z इक्वल टू 5 + 7i लिखा हुआ, इसीलिए बता दीजिए z का कंजुगेट क्या होगा। ध्यान दीजिए, रियल पार्ट को कुछ नहीं करना है, जो भी है वही उतार देना है। आई का गुणांक बोले थे, चिन्ह में बदलाव करना, अगर प्लस है तो माइनस करना और कुछ नहीं करना। तो जेड अगर ये है तो उसका कंजुगेट यही हो गया, क्या नहीं समझ? फिर देखिए दूसरा, z इक्वल टू 3 - 5i दे दिया, इसीलिए z का कंजुगेट देखिए क्या होगा? 3। आई का गुणांक किसमें है? माइनस में, इसको क्या कर देना? प्लस कर देना, 5i, यही हो गया। बोले कोई प्रश्न? क्यों नहीं होगा? क्या समझा रहा? क्यों नहीं होगा? आपके बात को पूरा एक्सप्लेन करेंगे दोबारा, शांत रहिए। चले कंजुगेट समझ रहे हैं? चले तीसरा, z इक्वल टू 10 हो गया, z इक्वल टू 10 हो गया, समझिए, उसके बाद लिखिएगा। z इक्वल टू 10 दे दिए, इसका नाम को बता दीजिए। प्योरली रियल, इसका नाम है प्योरली रियल। पहचानने बता चुके हैं, कैसे पहचानते हैं? अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए उसको प्योरली रियल कहते हैं, नहीं कहते? हाँ, जिसका पहला क्लास है उसको सब समझ में आएगा नहीं कहाँ से क्या लिखा है। चलो आप देखिए, ध्यान दीजिए, आप इसका हमको क्या लिखना है? कंजुगेट लिखना है। इसीलिए यहाँ देखिए z का कंजुगेट, कंजुगेट में हम क्या बताए? आई का गुणांक अगर प्लस होगा तो माइनस करेंगे, अगर आई का गुणांक माइनस है तो प्लस करेंगे, यही ना बोले? तो आप देखिए, तो क्या इसमें आई है? आई है ही नहीं, ये तो प्योरली रियल है, इसलिए इसका कंजुगेट 10 का 10 रह जाएगा। यानी अगर z बराबर 10 है तो उसका कंजुगेट भी 10 रह जाएगा, ऐसे समझे? आई रहता तब ना आई का गुणांक प्लस है तो माइनस लेते, माइनस रहता प्लस, इसमें आई वाला पार्टनर है ही नहीं समझे? चौथा, अगर z बराबर -20 रहता, -20, क्या इसमें आई है? नहीं है, तो इसका भी कंजुगेट यही रह जाएगा, -20 रहेगा। ऐसा नहीं कि माइनस को प्लस कर दीजिएगा, प्लस हम बोले हैं कहाँ करने? आई का गुणांक प्लस रहेगा तब माइनस करना है, माइनस रहेगा प्लस, लेकिन इसमें तो आई है ही नहीं है, इसलिए इसी तरह रह जाएगा। समझ में आ रहा? चले पांचवा ऑब्जेक्टिव देखिए, z इक्वल टू, चले 3i दे दिया, इसीलिए z का कंजुगेट, इसमें आई है तो आई का गुणांक किसमें है? प्लस में, तो क्या लिख दीजिए? -3i, यही इसका आंसर हो गया। लास्ट, z इक्वल टू -8i, इसीलिए z का कंजुगेट बता दीजिए। आई है यहाँ पे, आई का गुणांक माइनस है तो प्लस बना देंगे, क्या हो जाएगा? 8i, समझे कि नहीं? z इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा,
इसीलिए जेड का कंजुगेट बोलिए, बोलिए, क्यों नहीं बोलिए? रियल पार्ट को कुछ मत करिए, आई का गुणांक माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ क्या होगा माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा प्लस, आई साइन थीटा। अब समझे कंजुगेट कैसे निकालते हैं? अब कोई भी सवाल देगा ना कंजुगेट फट से आप लिख दीजिएगा। चलिए अब जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन। चलिए एक छोटा सा जानकारी और जान लीजिए, डबल कंजुगेट कैसे निकालते हैं, दो बार कंजुगेट कैसे निकालेंगे। एक विशेष जानकारी है यहाँ देखिए, जैसे z बराबर क्या x प्लस आई वाई, तो हम क्या किए z का कंजुगेट निकाले। z का कंजुगेट निकालने के लिए बताए i का गुणांक अगर प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना। तो चूंकि z बराबर x प्लस आई हुआ माने तो z का कंजुगेट क्या हो गया x माइनस आई हुआ कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, z का जो कंजुगेट निकाले फिर उसका कंजुगेट निकाले, यानी दो बार, नहीं समझे? z का कंजुगेट जो निकला हुआ है फिर उसी का कंजुगेट निकाल रहा है, तो निकालिए। z का कंजुगेट है ना, इसी का फिर कंजुगेट ले रहा है, तो आई का गुणांक माइनस है तो आप क्या कर देंगे प्लस, तो x प्लस आई। समझ रहे कि नहीं? z का डबल कंजुगेट बराबर ये चीज या इसके बराबर हो गया, यह चीज तो यहाँ ना, इसके बदले z लिख सकते हैं, इसके बदले z नहीं लिख सकते। तब याद भी रख लीजिएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर दो बार कंजुगेट लीजिएगा पुनः z के बराबर ही होगा। नहीं समझ? ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव बन गया, ऑब्जेक्टिव हो गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर दो बार कंजुगेट लेंगे तो पुनः z के बराबर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा आपसे ही, नहीं ऑब्जेक्टिव के लिए। तब आज के लिए इतना ही, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए इसको ऑफ कर।